अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी बच्ची से कराऊँगी जो अपनी लाइफ़ के हर मोड़ पर कामयाब रही, हमेशा रही, अल्लाह ने उसे कामयाबी दी। उसके एंटी टेस्ट का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपके अंदर भी जो है ना आपका हौसला बढ़े और आप जो है ना आपके लिए ये इंटरव्यू हेल्पफुल इंशाल्लाह साबित होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खदीजा है और आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो कि मैंने 2019 में दिया था एंट्री टेस्ट। और आप लोगों को बताऊंगी कि एंट्री टेस्ट के देने से पहले के क्या खौफ होते हैं और उसके बाद उसके रिज़ल्ट के बाद हमने किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, फिर हमें फ़ील्ड चॉइस करने में कितनी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। और अनफॉर्चुनेटली मेरा हो नहीं पाया था, लेकिन खैर एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था जो कि हमें मिल गया था वहाँ से। और ये बहुत ही मोटिवेशनल होगा उन लोगों के लिए जो कर रहे हैं एंट्री टेस्ट। और अगर नहीं भी होता तो ये कोई ज़िंदगी और मौत का खेल का सवाल इस तरह नहीं है कि आप लोगों का नहीं हुआ तो आप बस ख़त्म, ऐसे कुछ नहीं होना। आप लोगों को एक पाथ मिल जाता है और बहुत सी डाइवर्सिटीज़ होती हैं हमारे पास। हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमारा नहीं हुआ तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है इस बात का कि हम अपने आगे कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी है। ठीक है, बच्चों की रहनुमाई के लिए मैं आपसे कुछ कुछ सवालात करूँगी। आप मुझे वो अपना एक्सपीरियंस बताएँ जब आपने सिर्फ़ एंटी टेस्ट की तैयारी के लिए फ़ीस जमा कराई थी, तो आप क्या एक्साइटेड थी? मेरा ये था कि हम लोग एक टिपिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं। अम्मी-अब्बू इतने एजुकेटेड नहीं थे, तो उनका बस यही था कि जिस फ़ील्ड की दुनिया कह रही है, मतलब लोगों ने शोर मचा रखा था कि डॉक्टर्स ही सब कुछ होते हैं, उसके अलावा कोई फ़ील्ड होती ही नहीं है। उन्होंने सही कहा है। कि बच्ची ज़हीन है, इंटेलिजेंट है, ये कर सकती है। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हाफ़िज़ कुरान होते हैं, वो सब कुछ ही कर सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है, हर फ़ील्ड में मेहनत चाहिए होती है बस। और फिर उन्होंने देखा कि जब सब लोग ही ये कह रहे हैं कि एमबीबीएस ही सब कुछ है, तो उन्होंने मुझे भी अपनी मतलब जितनी भी जमा पूंजी मेरे अब्बू की थी, उन्होंने 40-50 हज़ार उस वक्त कोई थी एंट्री टेस्ट पंजाब कॉलेज की एंट्री टेस्ट के लिए दी। फिर अल्लाह के हुक्म से हम गए। लेकिन ना एक बहुत चैलेंजिंग टाइम ये था कि मुझे मुझे खुद नहीं पता था कि मैंने क्या करना है। एक्चुअली मैं 9-10 में था, जब हम पढ़ते थे ना, बच्चे थे, तो हमने जैसे पढ़ा वैसे तैयारी कर ली, अच्छे नंबर आ गए। तो हमें ये बिल्कुल एक पाथ था, सेट नहीं था हमारा ऑलरेडी, क्योंकि जो जिनके पेरेंट्स होते हैं ना ऑलरेडी किसी फील्ड में एजुकेशन की, उनका सेट होता है पाथ कि उन्होंने आगे क्या करना है। किसी ने बिजनेस की फील्ड में जाना होता है, उन्होंने उनके लिए आगे बनाई हुई होती है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बनाई हुई होती है। और उसके अलावा उन्होंने जिस फील्ड में जाना होता है ना, उस फील्ड में जाने के लिए उन्होंने उनके लिए ना कॉलेजेस और ये सब कुछ ना पहले से माइंड में रखा होता है, चाहे वो मतलब ज़हीन हो या ना हो, पढ़े लिखे इतना पढ़े या ना पढ़े, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उनके लिए बहुत कुछ किया होता है। खैर हमारा ये था कि अम्मी अब्बू को कोई इतना पता नहीं था, सबने कहा एमबीबीएस, तो हम भी चले गए। एमबीबीएस और की जो है फीलिंग ना क्या आती थी एंट्री टेस्ट उस वक़्त आपकी फीलिंग मतलब जैसे आप क्लास में हमेशा टॉप किया है, फिफ्थ में टॉप फीलिंग। किया है, क्लास स्कूल में टॉप किया है। मैंने खुद अपने हाँ, आँखों से आपको पूरे स्कूल में फर्स्ट आने पर 20,000 इनाम लेते हुए देखा है। तो उस वक़्त फीलिंग यही आ रही होती है कि ये भी इंशाल्लाह फीलिंग कोई था चीज़ कि नहीं है। ये हाँ हाँ जी, हो जाएगा, ये हो हो जाएगा। जाएगा। क्योंकि ये था कि एफएससी में मेहनत की है, लेकिन इतनी नहीं की थी, अच्छे नंबर लिए थे। 950 नंबर लेना भी कोई तो कम उस बात नहीं वक़्त होती, चूज़ी लेकिन नंबर हमें था। आते थे, हाँ, जूसी नंबर होते थे, ये बँटे हुए हाँ, नंबर नहीं होते थे जैसे कि हाँ। आजकल होते हैं। तो मैंने उसके 3 महीने की जो ड्यूरेशन थी ना, उसमें मैंने कुछ खास फोकस नहीं किया। पेपर्स के फ़ौरन बाद रमज़ान में कोई ब्रेक नहीं आई, मैंने कोई फोकस भी नहीं इतना ज़्यादा किया, लेकिन मुझे था कि हो जाएगा। और जितना मतलब तैयारी हो सकती थी ना उतनी की, मतलब अपना फुल नहीं दिया, लेकिन तैयारी की अल्हम्दुलिल्लाह। और टाइम कैसे गुजरा पता नहीं चला। खैर टेस्ट देकर आए। टेस्ट इजी था, मैं ये नहीं कहूँगी कि टेस्ट मुश्किल था, लेकिन जो है ना हमने उसके हिसाब से तैयारी नहीं की हुई थी। हमने पूरी पूरी बुक्स को पढ़ा हुआ था। टेस्ट आता है बिल्कुल जो है ना ऑप्शनल तरीके से, उसको बनाया जाता है, उसकी अलग से एक स्पेसिफिक तैयारी होती है। और मुझे उस तैयारी का वे नहीं पता था कि हम जाहिर सी बात है एंट्री टेस्ट से मैं एक दिन पहले पूरी बुक रिवाइज कर रही हूँ, जबकि आने सिर्फ एमसीक्यूज है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, आप जितना भी अपने माइंड में कर लो, पूरा कर लो, लेकिन जो सिंपल एक वे होता है ना क्वेश्चन आने का और जो एमसीक्यूज का, वो हमें ट्रिक नहीं बताती। पंजाब कॉलेज में भी हम जब मैं जाती थी ना, तो वो ट्रिक नहीं बताते थे, बस एमसीक्यू सुबह हमने दिए और वो उन्होंने बताया कि कौन से गलत कितने सही, और इस तरह की तैयारी कराते थे। वो ट्रिक नहीं वो बताते कि आपने तैयारी अगले टेस्ट की तैयारी किस तरह करके आनी है। हो सकता है उन्हें खुद भी ना पता हो। बच्चा अगर पार्ट ले रहा है, सारी टॉपर्स हैं। जाने भी टॉपर्स हैं, रहने भी टॉपर्स हैं। मैं कहती हूँ किसी बच्चे ने कम नहीं किया होता। अच्छा, अब ये जो आपका तजुर्बा रहा, इसमें आपने क्या सीखा है? और अब जो नए बच्चे हैं और जो ये जो दे रहे हैं रिपीटर्स, इनको आप क्या मशवरा देंगी? मैं तो यही कहूँगी कि सिर्फ डॉक्टर ही नहीं एक फ़ील्ड होती है, बाकी भी बहुत ज़्यादा फ़ील्ड्स होती हैं। और मैं तो अब गर्ल्स को तो मैं प्रेफ़र करूँगी कि वो डॉक्टर कोशिश करें कि ना ही बने।
क्योंकि देखें 5 साल, उसके बाद फिर इसके बाद हाउस जॉब, फिर उसके बाद उसके बाद स्पेशलाइजेशन के 4 साल, इस तरह उनकी ज़िंदगी। और फिर आगे उन्होंने लड़कियां तो लड़कियां होती हैं, हर हाल में उन्होंने बच्चे तो संभाल लेंगे, चाहे कुछ भी कर लें, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और हाँ, ये है कि अगर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जज्बा हो खिदमत का तो वो कर ले, लेकिन अगर किसी का ये एम है कि भाई मैंने इससे कमाना है डॉक्टर बन के और कुछ करना है, अपनी लाइफ सेटल करनी है, तो नॉट उसके लिए बहुत नॉट सारे और भी शौक है। डिपेंडेंट, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा है। और ये सबसे अच्छा जो अब है ना, वो ऑनलाइन बिजनेस का है। लड़कियां घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस कर सकती हैं, वेबसाइट में और आईटी के कोर्सेज और क्रिप्टो। अब इसका इतना स्कोप है, यूट्यूबर्स को देख लें कितना स्कोप है उनका। हम यहाँ पे खुलासे के तौर पे लेते हैं, जो बच्चे इस वक्त पुरज़म हैं और एंटी टेस्ट दे रहे हैं वो हौसला ना हारें, क्योंकि टॉपर्स ही जाते हैं और टॉपर्स ही रहते हैं। इसलिए इस वक्त किसी टॉपर को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं रह जाऊँगा। हाँ, अगर बाय चांस उनका नहीं आता तो डिसहार्ट ना हो, ज़िंदगी इस पे रुक नहीं जाती। आप कहीं एडमिशन ले लें और साथ साथ ट्राई करते रहें। और एक बार में आपका जो एम है ना, वो आप किसी भी फील्ड में हासिल कर सकते हैं, किसी भी फील्ड को करके। बस आपने जो है ना, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी, ये 2 चीज़ें जो कभी नहीं छोड़नी, फिर आप कुछ भी ज़िंदगी में चाहें वो हासिल कर सकते हैं। वेदर यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर और इन एनी अदर फील्ड, यू कैन अचीव योर गोल्स। अल्लाह हाफिज़। जी, मैं कह रही, मैं फिर आपसे यही कहूँगी, आप भी अपना तजर्बा करें। उन्होंने अपना तजर्बा किया, आप भी अपना तजर्बा करें और जो आपके नसीब में होगा उस पर फिर आपने राज़ी हो जाना।